धरती एक ही पेड़ के शाखे हैं, मुझ चिड़िया के दो पर हैं, दोनों ही मेरी आंखें हैं। समझ गई? और हो यदि राम में भरत सा प्यारा है, तो भरत ही राम सा प्यारा है। यदि राम में भरत सा प्यारा है। यदि राम भरत सा प्यारा है, तो भरत राम सा प्यारा है। और गोदी का भरत दुलारा है, गोदी का भरत दुलारा है। तो राम नैन का तारा है, गोदी का भरत दुलारा है। तो राम नैन का तारा है, गोदी का भरत दुलारा है। तो राम नैन का तारा है, 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 तारा है। दोनों में से कोई राजा हो, मेरे लिए दोनों पुत्र एक समान है। या राम राजा बने या भरत राजा बने। लेकिन अभी तुम साफ साफ नहीं बता रही हो दासी, कुछ छिपा रही हो, डर रही हो कि कहीं मुझे महारानी मार न दे। देखो तुम भरत को बहुत चाहती हो, इसलिए तुम्हें भरत की सौगंध दे रही हूं मैं। हाँ हाँ, भरत शपथ तो ही सत्य कहूं, पर हर कपट दुराव, हर समय विस्मित भयो कारण मुझे सुनाओ। तुम्हें भरत की सौगंध है, साफ साफ बताओ, बिल्कुल भी नहीं डरो। महारानी जी सुनो, आप शायद कुछ भूल रही हैं। क्या? आप यह भूल रही हैं कि राम तुम्हारा पुत्र नहीं है, तुम्हारा पुत्र है भरत। भरत तुम्हारा पुत्र है और कौशल्या का पुत्र है राम। और कौशल्या तुम्हारी है कौन? तुम्हारी है वो सौत, जिसको तुम बहन दीदी आओ चलो बोला हुआ करन चल गई है। वो बहन दीदी नहीं है, एक रिश्ता और है तुम्हारा सौत का। और सौत बहुत बुरी होती है, ठीक है। सौत चून की भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि ऐसे ही एक दो बहनें थी कद्दू विहीनता है। तो जब एक बहन विहीनता चली गई मायके, तो कद्दू ने क्या किया मालूम है? उसने चून की एक सौत बनाई और सौत को बनाया, सौत को सब कुछ लगा दिया, हाथ पैर मुड़ी टुड़ी सब कुछ बना दिए हैं। सब कुछ बना करके और चूल्हे में बढ़ते हुए चूल्हे में और इकट्ठा पिंडा बना करके सीधा धर दिया। और जैसे धर दिया तो चूल्हा बुझ गया। और जब चूल्हा बुझ गया तो उसने एक बात ध्यान किया कि अरे इसमें मैंने आंख तो लगाई नहीं। तो आंख लगाने के लिए कुछ ना मिला तो नमक की ढिड़िया लेकर के और रख दी, आंख बना दी। अब फूंकने लगी, जब फूंकने लगी तो वह नमक तो चिटक जाएगा, फूटा। जैसे ही आग पकड़ी फूट गया, चिटक गया, तो दोनों आंख फूट गई। उसकी दोनों आंख फूट गई तो समझ गई कि देखो जब चून की सौत ने मेरी आंख फोड़ दी और कहीं हकीकत में होती तो क्या करती। और एक बात बता दूं, अगर भरत राजा ना हुआ, अगर राम राजा होता है तो भरत रहेगा दासों में और रखेगी कौशल्या तुमको दासी समान रणवासों में। तुम रानी तो कहलाओगी लेकिन नाम की दासी के समान तुम्हारे साथ व्यवहार किया जाएगा। एक फटी लटी दरी दे दी जाएगी और एक बासी रोटी रोज की दे दी जाएगी, खा ले और पड़ी रहो। और मेरे पास आ जाना, सुमर रोज के साथ सुनाऊंगी, हवा कराऊंगा, बस सोती रहना। और भरत इन दासों में पड़ा होगा, कहीं बीच में बैठेगा, ये हाल होगा। दासी, हाँ ये तुम क्या कह रही हो? चाकरी करोगी तुम, चाकरी। मैं अपनी सौतन कौशल्या की सेवा करूंगी? हाँ, पैर
दबाओगी पैर? उसके पैर दबाऊंगी? हाँ क्या? मैं उसका गला दबा दूंगी। अरे तेल लगा के पैर सूटोगी। अच्छा, हाँ। और तुम कह रही हो कि मेरा भरत कारागार में डाल दिया जाएगा? हाँ। मुझे उसके पीछे पीछे दीदी दीदी करना पड़ेगा? हाँ, दीदी नहीं, महारानी राजमाता कहलाएगी वो। अच्छा। हाँ हाँ महारानी, अभी समय है, अभी सुबह तक का समय है। मैं देखती हूँ मेरे होते हुए बनी जुगाड़ कैसे उस सौतन कौशल्या की मनमानी चलती है। हाँ ये बात। अब मैं देखती हूँ कैसे बनता है राम राजा हाँ। इस अयोध्या का। हाँ। मुझसे सेवा करवाएगी मेरी सौतन। हाँ वो कौशल्या चंडालन कहेगी। बड़ी आई, बड़ी आई। देखती हूँ कैसे राम बनता है राजा। अपना राजा बना मेरे होते हुए मेरी सौतन अयोध्या की महारानी बनेगी। ये कताप नहीं हो सकता है। हाँ। दासी, तूने सही समय पर आकर के मेरी आंखें खोल दी। हाँ। अरे मैंने तुमको मारा, हाँ। डांटा, कोई बात नहीं। जहां तक कि तुमको डंडा भी मारा मुझे। नहीं दासी, अब मुझे समझ में आया कि महाराज के दिल में क्या चल रहा है। हाँ हाँ, क्योंकि बात दोगला है। हो दासी, तूने ये ठीक ही कहा। दासी, तूने ये ठीक ही कहा। अब ध्यान मुझे भी होता है, होता है। दासी, तूने ये ठीक ही कहा। अब ध्यान मुझे भी होता है, होता है। अपना अपना ये होता है, अपना अपना ये होता है। और गैरी गैरी ही होता है, होता है। अपना अपना ये होता है। और गैरी गैरी ही होता है, होता है। क्या पहचान लिया? क्या? निश्चय ही कपट राजा में है, निश्चय ही कपट रूप में है। ये सब जान लिया मैंने, लिया मैंने। निश्चय ही बुरी है, तू बुद्धिमती है, बुरी है। तू ही अब मार्ग दिखा मुझको। वो भरत लाल का राज तिलक, वो सरल उपाय बता मुझको। मुझ सीधी ने क्या समझा था? क्या राम भरत की जोड़ी है?
दासी तूने आकर के दीवार कपट की तोड़ी है। अब मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा प्राणों से प्यारा भरत इस अयोध्या का राजा बन सके। हाँ हाँ, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा करूंगी। तुम्हारे कहने में मैं अपने प्राणों का त्याग कर सकती हूँ। तुम्हारे कहने में मैं अपने पुत्र का परित्याग कर सकती हूँ, पति का त्याग कर सकती हूँ। तुम्हारे कहने में मैं कुएं में गिर करके जान दे सकती हूँ। हाँ बताओ काहे अब उपाय काहे पूछ रही हो? और मान लो, अब नहीं और मारूंगी। मानो, हाँ? और मान ले और मारो। नहीं मारूंगी। मैं कहाँ चली जाऊं? और मैं कौन नल के पाइप में घुस जाऊं? मैं कहाँ तीन टप्पर में बैठ जाऊं? उपाय बताओ। हेलो, मैं उपायन की तो दुकान धरे फिर इतने बढ़िया उपाय महारानी आपको याद नहीं है? अरे एक बार महाराज के साथ तुम देवासुर संग्राम में गई थी। अरे कई बार गई हो, गई हाँ, थी? गई हूँ। तब एक बार महाराज ने तुम्हें 2 वरदान देने के लिए कहा था। क्यों नहीं? और तुमने मुझे याद आया। क्या कहा था तुमने? जिस समय देवासुर संग्राम में महाराज युद्ध करने के लिए गए, हाँ मैंने कहा स्वामी मैं भी आपके साथ में चल रही हूँ। हाँ देवता और असुरों के बीच में युद्ध चल रहा था। हाँ तो मैंने कहा स्वामी आप महाराज इंद्र की तरफ से जा रहे हैं युद्ध करने के लिए, मैं भी आपके साथ चल रही हूँ, इसलिए कि मैं भी धनुष बाण चलाती हूँ। हाँ हाँ वीरांगना हूँ। तो मैंने कहा महाराज आपकी सहायता हो सकता है कि मैं कर दूं। साथ में गई, युद्ध होने लगा। तुम जैसे ही मेरी दृष्टि पहुंची रथ के पहिए की कील में, वो पहिए की कील निकल रही थी, तो मैंने सोचा अगर ये पहिया गिर गया तो महाराज युद्ध हार जाएंगे। हाँ तो मैंने उस कील की जगह अपनी उंगली लगा दी थी। हाँ तो जैसे ही युद्ध जीत गए महाराज ने देखा कि महारानी कैकेयी तो रथ के पहिए की कील के जगह में अपनी उंगली लगाए हैं। हाँ। तो उन्होंने कहा हम तुमसे प्रसन्न हुए, हाँ। अगर तुम नहीं होती तो हम युद्ध में हार जाते, जीत नहीं पाते। तो उन्होंने कहा हम तुमसे प्रसन्न हुए, मांग लो तुम क्या मांग रही हो। मैंने कहा महाराज ये वरदान आपके पास मेरा हाथी रूप में रखा है, समय आने पर मैं आपसे वरदान ले लूंगी। हाँ। एक वरदान ये और एक वरदान वो कि जिस समय महाराज शिकार करने गए थे उंगली में तीर चुभ गया था। हाँ हाँ हाँ, तो महाराज को रात में निंद्रा नहीं आ रही थी। तो जैसे ही मैंने देखा कि महाराज को बहुत कष्ट है तो उनकी उंगली मैंने अपनी जिह्वा में रख ली थी। तो जैसे ही रखी महाराज को आराम मिल गया और महाराज सो गए। जैसे ही महाराज की निंद्रा खुली तो महाराज ने देखा कि उनकी उंगली में अपनी जिह्वा में रखी हुई थी, तो प्रसन्न हो गए। हाँ कहने लगे हमारे अंदर इतना कष्ट था कि हम सो नहीं पा रहे थे। हाँ। जैसे ही तुमने अपनी जिह्वा पर उंगली रखी हम सो गए, हम तुमसे प्रसन्न हुए। मांगो रानी क्या मांगना चाहती हो। तो मैंने कहा महाराज ये वरदान भी आपके पास हाथी रूप में रखा है, समय आने पर मैं आपसे वरदान ले लूंगी। बस हाँ वही समय आ गया। आज उन वरदानों का मांगने का इतना अच्छा समय आ गया है। आज बस वही दो तीर चला देने हैं आज। और कैसे चलाना है, वरदान कैसे मांगना है, हाँ। पता है? मांगना खूब चतुराई से। अच्छा। जो मांग सफलता पा जाए उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए। जब महाराज राम की सौगंध खा के पानी पी कर डकार ले ले तब मांगना की मांगना। अच्छा यूट्यूब चल रहा है तो तुम बहुत नहीं, बुढ़ापे की जीभ है बेचारी के रपट जाती है। और जब तक बुढ़ापा सौगंध ना ले तब तक बिल्कुल ना मांगना। और अगर सौगंध के पहले मांग दोगी तो शायद वरदान ना मिले।